ओके गाइस, अभी तक की वीडियोस में हम दिल्ली सल्तनत और महमूद गजनवी के बारे में देख चुके हैं। आज मोहम्मद गोरी के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जल्दी से महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे मोहम्मद गोरी का, उसके बाद मुग़ल वंश देखेंगे। फिर तो मोहम्मद गोरी जो था 1160 से 1206 ईस्वी, ये उसका जीवन काल है, जिसे मोहम्मद बिन शाम या शहाबुद्दीन गोरी भी कहा जाता है। वह गौर, जो कि वर्तमान में अफ़गानिस्तान में है, वहाँ का एक तुर्की शासक था। उसने 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर आक्रमण किए और यहाँ इस्लाम शासन की नींव रखी। यहाँ उसके और भारत पर आक्रमणों के बारे में मुख्य बिंदुओं में दिया गया है। तो देखते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। मोहम्मद गोरी का जन्म 1160 में गौर क्षेत्र में हुआ था और वह गौरी वंश से था, जो कि अफ़गानिस्तान में है। गौर क्षेत्र। भाई का सहयोग। वह अपने बड़े भाई गयासुद्दीन गोरी के अधीन गजनी का गवर्नर बना। उसका लक्ष्य भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करना था, ना कि केवल लूटपाट करना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला आक्रमण उसने 1175 में मुल्तान पर कब्जा किया और इस्माइली शासकों को हटाया। उसके बाद 1178 में गुजरात पर हमला किया, लेकिन चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय ने उसको हरा दिया। 1186 में उसने पंजाब पर कब्जा कर लाहौर को अपने अधीन कर लिया। पृथ्वीराज चौहान उसके मुख्य प्रतिद्वंदी राजपूत शासक थे। पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया भी था 1191 में तराइन के युद्ध में, जिसे हम आगे देखेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज ने तराइन के युद्ध में, तराइन जो है वो हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है, मोहम्मद गोरी को हराया। उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। गोरी ने वापसी की और पृथ्वीराज को हराकर दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर लिया। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और वो खुद वापस अपने देश चला गया था। फिर कन्नौज और गंगा घाटी। 1194 में उसने जयचंद गढ़वाल को हराकर कन्नौज और पूर्वी भारत में पैठ बनाई। रणनीति। वह घुड़सवार सेना और आश्चर्यजनक हमलों के लिए जाना जाता था। धन और लूट। हालांकि उसने लूटपाट की, लेकिन उसका मुख्य ध्यान शासन स्थापित करने पर ही था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खिलजी पर हमला। 1205वें ख्वारिज़मी साम्राज्य के खिलाफ अभियान में वह व्यस्त रहा। इस्लाम का प्रसार। उसके आक्रमणों से उत्तरी भारत में इस्लाम का प्रभाव बढ़ा। दिल्ली सल्तनत की नींव। उसके विजयों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। सैन्य संगठन। उसकी सेना में तुर्क, अफ़गान और गुलाम सैनिक शामिल थे। उसी का ये गुलाम सैनिक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आगे चलकर गुलाम वंश की स्थापना करता है। भारत में स्थायित्व। महमूद गजनवी के विपरीत उसने यहाँ स्थायी शासन की शुरुआत की। 15 मार्च 1206 को पंजाब में उसकी हत्या कर दी गई खोखर कबीले द्वारा। जाटों में एक खोखर गोत्र होता है, उन्हीं खोखर जाटों द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। वह भारत में मध्यकालीन इस्लामी शासन के संस्थापकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, ये थे महत्वपूर्ण बिंदु मोहम्मद गोरी से संबंधित। मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 1206 में। उसके बाद 1206 में ही गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गोरी का ही एक गुलाम था। ठीक है, थैंक यू।